एनडीए वर्सेस इंडिया की पहली जंग, उपचुनाव में दिखेगा किसका रंग। तैयारी पूरी तरीके से, घोसी की जनता बहुत जागरूक है, घोसी की जनता पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले 5 तारीख को 24 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने की बुनियाद रखेगी। घोसी टू बागेश्वर क्या समीकरण, 2024 के सेमीफाइनल का रण। घोसी में दारा, बागेश्वर में दार, जनता करेगी किस पर विश्वास। शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि हम बागेश्वर का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पहले भी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, आगे भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो कैडर वोट है और बसंत कुमार जी की जो अपनी मेहनत है, वो एक नया बागेश्वर का इतिहास लिखने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। घोसी बागेश्वर कड़ी टक्कर। 2024 के महामुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा, इसका अंदाजा 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जनता बताएगी। 5 राज्यों में 5 सितंबर को चुनाव होने हैं, 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का घोसी और उत्तराखंड का बागेश्वर भी शामिल है। वहां माना जा रहा है कि ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया के बीच पहली लड़ाई होगी। चुनावी रण में दमखम दिखाने के लिए दोनों गठबंधन तैयार है। बागेश्वर में धामी का दम दिखेगा या कांग्रेस इतिहास रचेगी। घोसी में दारा सिंह चौहान का दांव चलेगा या फिर एसपी अपनी जीत बरकरार रखेगी, इसका फैसला तो 5 सितंबर को होगा और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। घोसी से एक बार फिर दारा सिंह चौहान ने दांव चला है। दारा सिंह चौहान ने मऊ की घोसी विधानसभा सीट से नामांकन भरा और बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। यही 24 की जो बुनियाद है, ये 8 सितंबर को मऊ के जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। नामांकन के दौरान इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। प्रदेश के डिप्टी सीएम विदेश पाठक, अपना दल के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीत रहे हैं। जिस ढंग से जनसभा स्थल पर ऐतिहासिक यहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे। और यहाँ की जो गणित है, चुनावी गणित, देश में माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है 2017 से लगातार। और घोसी के लोग चाहते हैं कि चतुर्मुखी विकास हो, गांव गली का विकास हो, लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। इसलिए घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। घोसी के चुनावी रण में दारा सिंह चौहान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के बाहुबली प्रत्याशी सुधाकर सिंह से है। समाजवादी पार्टी के सामने इस घोसी सीट को बचाने की बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारी की भी परीक्षा होगी। दरअसल 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 60,000 है, दलित वोटर 62,300 हैं। इस जातीय समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी जीत की उम्मीद तो कर रही होगी, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जात में आने वाली लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है, जिनकी संख्या करीब 36,000 है।
लगता है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस घोसी उपचुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। ये कहना कि राजभर जो भी आता है उसकी अपनी एक शक्ति होती, जो भी सहयोग में जुड़ता है उसके सहयोग से फायदा होता है। मुझे लगता है जो भी लोग हमारे साथ हैं और जो एनडीए के घटक दल हैं, सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव जीतने जा रही है। कि समाजवादी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता हैं वो विचारधारा के लिए जीते हैं, विचारधारा के लिए मरते हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी और जो दगाबाज लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं उनको जनता जवाब देने का काम करेगी। बीजेपी ने घोसी में एक तरफ जहां पिछड़ा कार्ड खेला, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सवर्ण कार्ड खेलकर राजनीतिक मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया है। 2023 उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की घोसी और उत्तराखंड की बागेश्वर की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लिहाजा इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन जारी है। सितंबर में इन सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद परिणाम भी सामने आएंगे। ऐसे में इन उपचुनावों को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनता का क्या रुख है, ये भी जानने का प्रयास तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन राजनीतिक दलों की गणित, गुणा और भाग कितना कारगर उनके दल के लिए साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वही घोसी के बाद अब बात करते हैं बागेश्वर उपचुनाव की। यहां भी 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। हालांकि पिछले 4 बार से बीजेपी यहां हारी नहीं है और बीजेपी ने यहां अपना उम्मीदवार पार्वती दास को बनाया है, जो कि पूर्व विधायक चंदन राम दास की पत्नी है। चंदन राम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया की दूसरी लड़ाई बागेश्वर विधानसभा सीट पर होगी। 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन भरा और जीत का दम भी। नामांकन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पार्वती देवी के समर्थन में जनता से वोट मांगे और पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। 5 तारीख को होने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव का फैसला आज ही आपने कर दिया है और एक बार फिर से आप यहां से सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आप एक नया कीर्तिमान इस विधानसभा का बनाने वाले हैं। आप सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय चंदन राम दास जी को देंगे और पार्वती जी को आप देख रहे होंगे कि वो बोलते बोलते इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रही। भाइयों बहनों, एक पीड़ा अपने पति को खोने की, जीवन साथी को जाने की, उनके तमाम सपने जो रुक गए, रास्ते रुक गए, उन सबको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपनी उनके कंधों पर आ गई। पूर्व विधायक चंदन रामदास की पत्नी पार्वती देवी के नामांकन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुबोध लाल शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट मौजूद रहे। पार्वती देवी दास ने यहां पर अपना नामांकन कराया है। इस दौरान यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं भाजपा के ही कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में और जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा भी यहाँ मौजूद रहे। तमाम भाजपा के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे और काफी भावुक पल था। इस दौरान उनके आंसू छलके। जो स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी की जो पत्नी, उनको टिकट मिला है, भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी उन्हें बनाया गया है और काफी भावुक पल यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि हमने उनसे बाइट ली, बाइट में वो काफी भावुक दिखी और रोते हुए दिखाई दी और इस तरीके से चुनाव में उतरी हुई है और काफी दमखम के साथ भाजपा यहाँ इस चुनाव को जीतना जा रही है। पिछले पार्वती दास का राजनीति से कोई नाता नहीं रहा है। पार्वती दास एक हाउसवाइफ है और पति चंदन रामदास के निधन के बाद पहली बार राजनीति में कदम रख रही हैं।
बागेश्वर के चुनावी रण में बीजेपी की पार्वती दास का मुकाबला कांग्रेस के बसंत कुमार से होगा। बसंत आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के सामने उपचुनाव के इतिहास को बदलने की चुनौती है। दरअसल उत्तराखंड में अब तक 14 बार विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 13 बार सत्ता पक्ष को विजय मिली है। सिर्फ एक बार प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल को जीत मिली थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा से टक्कर कितना मानते हैं का जहां सवाल है, इस टाइम भाजपा जिस तरीके के काम कर रही है, जितना अत्याचार समाज के साथ उन्होंने किया है, और माननीय स्वर्गीय मंत्री चंदन राम दास जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, वो बहुत रिसेंटली हमारे सामने आया है कि उन्होंने दूसरे के जो जनता के बच्चों के रोजगार को छीनकर अपनी बेटी को गलत तरीके से रोजगार दिया, ऐसा सुनने में आया। तो मैं नहीं समझता कि कोई टक्कर उनके साथ हमारी है। बागेश्वर सीट पर लगातार 4 बार से बीजेपी जीतती आई है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंद्रन रामदास के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस क्षेत्र की जनता की सहानुभूति की वजह से बीजेपी जीत सकती है। और अब देखना होगा कि बागेश्वर की जनता क्या पार्वती दास को भी भारी मतों से जीत दिलाती है, जैसे वो पिछले कई चुनाव से चंदन रामदास को जिताती रही है। बागेश्वर से हिमांशु के साथ टीम न्यूज स्टेट।